आप इमेजिन करो एक स्टूडेंट को जो एक एग्ज़ाम देने आया है और उस एग्ज़ाम में उसको कुछ क्वेश्चंस नहीं आते और कुछ आते हैं। तो वो सबसे पहले क्या करेगा? वो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को पूरा करेगा जो उसको आती है। उसका फ़ोकस उन चीज़ों पे होगा जो उसको आता है। वो चाहे क्वेश्चन नंबर 5 है या 10 है, वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 या 10 को अटेम्प्ट करेगा। जो चीज़ें उसको नहीं आती उस क्वेश्चन पेपर में, वो उस उन पे सबसे लास्ट में ध्यान देगा। वो पहले उस पूरे पेपर को कंप्लीट करेगा और फिर उस प पेपर को कंप्लीट करते-करते उसको जो क्वेश्चंस नहीं आते उनके बारे में कुछ आइडियाज़ लगाएगा और कुछ लिख देगा, या कुछ और नहीं आ रहा है तो थोड़ा इधर-उधर देखेगा, किसी से कुछ क्लू मिलेगा, कोई इशारा मिलेगा और थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख के वो अपने टेस्ट पेपर को पूरा कंप्लीट कर देता है। अब समझो हमें भी ये लाइफ मिली है और मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गई है, या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब आप क्या कर रहे हो कि आप अपना पूरा दिन उस एक प्रॉब्लम के ऊपर फ़ोकस्ड हो, और आपके पास लाइफ में जो चीज़ें हैं, जो सॉर्टेड है, जो अच्छी चीज़ें हैं, ऑलरेडी आपके पास बहुत कुछ है एन्जॉय करने के लिए, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका सारा ध्यान आपकी प्रॉब्लम की तरफ है। अब आपको लग रहा है कैसे सॉल्व हो, कैसे सॉल्व हो, कैसे सॉल्व हो, और उसके चक्कर में जो चीज़ें आपके पास और अच्छी हैं, वो चीज़ें भी खराब हो रही हैं। आपको क्या करना है? जब आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप स्टक फील करते हो, तो आपके पास जो ऑलरेडी चीज़ें हैं, जो सॉर्टेड है, उन पे ध्यान दो। अपना डेली रूटीन फॉलो करो, अपना काम करो, अपना एन्जॉय भी करो, अपनी प्रोग्रेस पे फोकस भी करो, सब कुछ करो। जब आप इस तरीके से करते हो और जो वो प्रॉब्लम जिसमें आप स्टक हो गए हो ना, उसके लिए एक्शंस लेते रहो, बट यूनिवर्स को, भगवान को बोलो इशारे के लिए, क्योंकि यूनिवर्स का एक इशारा आपकी सारी उलझनें सॉल्व कर देता है। एंड इसीलिए मैं बोलती हूँ, मैनिफेस्टेशन इज़ अ वे ऑफ लाइफ।